सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का 5वां पार्ट। पीछे 4 वीडियो हम डाल चुके थे पहले भी, उसका बाद मैथमेटिक्स चला, तो फिर 5वां पार्ट हम चल रहे हैं क्योंकि सवाल पूरी तरह जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का 5वां पार्ट है, ध्यान से आप देखेंगे। जो पीछे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि बोला जा रहा है कि ऑरल, ORAL, ऑरल को लिखा गया है 3196। तो लिखना है आपको राहुल, RAHUL। सिंपल सवाल हम बता चुके थे, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ऑरल का नंबर सबसे पहले लिखते हैं 1 5 15, ये 18 1 और 12। तो 15 से ये 3 हो गया तो कोई काम का नहीं, ये चल रहा है। तो अब देखिए कि कौन ऐसा तरीका इसमें लगाया गया है ताकि ये बदल गया है, इसको इस स्टाइल में लिखा गया, तो इसी प्रकार से इसको कैसे हम लिखेंगे उसको पकड़ना। तो सबसे पहले देख लीजिए कि डिजिट जोड़ने वाला ये टाइप हमने बताए थे, सब में हम नया नया टाइप हम बताए। पीछे हम 4 टाइप हम बताए, ये 5वां टाइप का चल रहा है। तो एक एक वीडियो में 2 टाइप 3 टाइप का हम बताएं, तो सारे 13-14 टाइप का सवाल है, तो सारे टाइप को समझिए। यहाँ पर अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 6 पुरता है, तो 6 यहाँ लास्ट में है ना। इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9 है यहाँ लास्ट में, ये 1 का 1 है, ये इस दोनों को जोड़ती है 3। यानी कहने का मतलब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3 आ गया, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ सिंगल है तो सिंगल हम लिख दिए, इस दोनों को जोड़ दिए तो 9 हो गया, तो 9 आपने यहाँ लिखा। फिर इस दोनों को जोड़ दिए 5 1 6, तो यहाँ हमने लिख दिया। यानी कहने का मतलब पीछे से ये लिखना शुरू कर दिया, डबल डिजिट को सिंगल बनाया और सिंगल को सिंगल ही रहने दिया, बस छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए R18 1 8, यहाँ 21 और यहाँ 12। तो पीछे से 2 1 3, फिर ये भी 2 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 का 8 ही होगा क्योंकि 1 अंक है, 1 का 1 ही होगा, 1 अंक वाले को कुछ नहीं कहें। 8 1 9, यही 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि डबल डिजिट को आपने सिंगल बनाया लेकिन पीछे से बनाया, तो पीछे से बना के सिंगल डिजिट बना के आप जोड़ के लिख दीजिए, आंसर हो गया। तो यही आपका सवाल था, इसी को आपको पकड़ना था। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं, अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को आप देखेंगे, लिखा जा रहा है कि मुकेश, MUKESH। तो इसको आप देखिए कि मुकेश को कैसे लिखा गया है। तो मुकेश को 4 3 2 5 2 8। देखते हैं कि मुकेश, MUKESH, मुकेश को लिखा गया 4 3 2 5 2 8। तो यहाँ M का नंबर 13, U का नंबर 21 11, ये 5, ये 19, ये 8। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे किया गया है, 4 3 2 5। डिजिट वाला जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये सेम उठा के रख देता है, कभी कभी प्लस कर देता है, कभी आगे से करता है, कभी पीछे से करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 यहाँ लिख दिए, 2 1 3 यहाँ पर लिख दिए, 1 1 2 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ 5 का 5 लिख दिए। अब यहाँ 19 है, यहाँ पर है 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 है, यहाँ 1 है, 9 1 10 होगा, तो 10 होगा तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया है, 1 डाल दिया, 1 हो जाएगा, 1 हमने लिख दिया। तो 10 होगा तो 10 के लिए 1 का प्रयोग किया, पहला डिजिट, फिर ये दोनों को जोड़े तो 1 पुर गया, तो फिर 8 का 8 हो गया। तो उसी प्रकार से लिखना ट्रिक, TRICK। टी का नंबर 20, R 18, ये 9, ये 3 11। आप सोच सकते हैं ये 20, ये दोनों जुटेगा तो 2 हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हमने लिख दिया। ये सिंगल है तो सिंगल ही होगा, ये 3 है तो 3 ही होगा, 1 1 2, बस ये 2 हो गया, बस ये आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप का सवाल में हम क्या करेंगे कि दोनों को हम जोड़ देंगे, सिंगल बना देंगे, सिंगल डिजिट बना के फिर हमको लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले टाइप पर, अगले टाइप को आपको दिखाते हैं, अगले टाइप में क्या करना है आपको। देखिए इस सवाल को आप देखेंगे, सवाल में दिया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIVE गिव को लिखा गया है 5137, उसका BAT बैट को लिखा गया है 924, तो लिखना है हमको GATE।
तो सबसे पहले पकड़ेंगे सवाल को कैसे हम कि गिव, तो गिव को लिखा गया 5137, बैट को लिखा गया 924, तो आपको लिखना है गेट। तो गेट को लिखना है तो पहले देख लीजिए कि इसमें GATE इस दोनों में कहीं पर मिल रहा है क्या? मिल रहा है तो बस उसी के सामने जो डिजिट का प्रयोग किया गया है बस हम उसको लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जी का प्रयोग किया गया, जी के सामने कितना 5, तो जी के लिए 5 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है ए तो इस समीकरण में है तो ए का 2 नंबर है तो 2 नंबर में क्या है 2 लिख दिए। टी का नंबर क्या है यहाँ लास्ट में 4, तो 4 यहाँ हमने डाल दिया। उसके बाद क्या है ई यहाँ पर इस समीकरण में है 7, बस 7 हमने डाल दिया। तो आंसर हो गया 5247, बस ये आपका आंसर हो गया। तो जब 2 समीकरण से आपको निकाल के लिखना है तो बस ध्यान से देखना है कि जितने नंबर पर जो डिजिट होगा उसी डिजिट को निकाल के आपको लिखना है, उसी डिजिट को निकाल के लिख दिया, आंसर हो गया। समीकरण को निकाल के रखना बहुत आसान होता है, कोडिंग डिकोडिंग स्टूडेंट को बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत वो डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब देता है तो वहाँ समय बहुत कम देता है, वहाँ सोचने के लिए समय कम देता है, लेकिन आप घर में सोचने के लिए बहुत टाइम है। एक सवाल को अगर हम बनाने के लिए दे दे तो आपको सोचने के लिए घंटों टाइम है। 1 घंटा में बना दिए तो हीरो बन गए कि हम बना लिए, लेकिन मुख्य चीज होता है कि कितने आप जल्दी इसको बना सकते हैं, कितना जल्दी अटेम्प्ट ले सकते हैं, कितना जल्दी सोच सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसलिए सारे चीज को आप देखिए, कंपटीशन का सवाल कोई भारी नहीं होता, कोई भी भारी नहीं होता है। उसको मुख्य रूप से कितना जल्दी उस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं, कितना जल्दी उस पर सोच सकते हैं, कितना जल्दी उसको बना सकते हैं, उस पर निर्भर है। कोई भी सवाल ऐसा डिफिकल्ट नहीं कंपटीशन का जो आप नहीं बना सकते, सभी को बना सकते हैं, लेकिन समय का फर्क है। वहाँ समय आपके सामने बहुत कम है, यहाँ समय ज़्यादा है। तो आप वीडियो को आराम से देखिए और घर में पूरा प्रैक्टिस कीजिए, सवाल को इतने बनाइए कि आप तुरंत डिसीजन ले सके कि सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल में आप कि लिखा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TWENTY 863985, उसका लिखा गया है ELEVEN, इसको लिखा गया 323039। तो लिखना है आपको क्या, TWELVE 12 को क्या लिखा जाएगा। तो इसी दोनों से हमको खोज के निकालना, लेकिन इसमें रिपीट करने वाला ध्यान से देखेंगे कि टी के लिए यहाँ पर टी यहाँ पर है और यहाँ पर टी। पहले देख लेते हैं, टी का नंबर यहाँ 8 है, तो टी का नंबर ये लास्ट दूसरा है, तो लास्ट दूसरा यहाँ पर भी तो 8 है, तो टी का नंबर 8 है और टी का नंबर भी 8 है, दोनों तो सेम ही है, तो 8 हमने लिख दिया। अब उसके बाद डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर देख लेते हैं कि डब्लू का नंबर क्या है 6, तो 6 आप लिख सकते हैं आराम से। अब उसके बाद ई यहाँ पर है तीसरे नंबर 1 2 3 तीसरे नंबर पर ये 3 है। अब ई तो यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी आपका 3 है, कहीं से उठा सकते हैं, यहाँ पर भी आपका तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर पर यहाँ पर भी 3 है, कहीं से उठा लीजिए 3 हो गया। उसके बाद एल, तो एल आप देखिए कि एल आपका है कहाँ, तो एल यहाँ 2 नंबर पर है कि यहाँ 2 नंबर 2। उसके बाद क्या है भी, तो भी आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर, इधर से 3 नंबर, इधर से भी जो देख सकते हैं, इधर से देखना चाहिए 1 2 3 क्या है 0 हो गया। उसके बाद क्या है ई, तो ई का नंबर अभी तुरंत आपने लिखा है, ई का नंबर 3, तो यहाँ ई का नंबर आपका 3, बस ये आपका आंसर हो गया। तो 2 समीकरण में ध्यान रखिएगा कि अगर रिपीट करें तो आप कहीं से उठा सकते हैं, आपका इच्छा जहाँ से उठाना उठा सकते हैं, कहीं से उठा के आप इसको डाल सकते हैं, उठा के डाल दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये समझ में आ चुका होगा। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं, अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को आप देखेंगे, लिखा गया है पुलिस POLIC सेक्रेटरी, पुलिस सेक्रेटरी को लिखा गया है, तो उससे निकाल के इसको आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि S, तो S आपका यहाँ पर है, S का नंबर क्या है 7, तो आप आराम से 7 लिख सकते हैं। सिर्फ आंख का कमाल है, आप कितना जल्दी आंख से देख सकते हैं,
कितना जल्दी पकड़ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आंखों में सारा चीज लिखा रहता है कि वो कितना फास्ट किसी के चेहरे को पढ़ सकता है, कितना फास्ट। उसी प्रकार से सवाल को आप पढ़िए, जैसे किसी को देख के आप पहचान सकते हो, उसी प्रकार से सवाल को देख के पहचानिए कि ऐसा है तो एस का नंबर 7 हो गया, यू है तो यू देखिए यहाँ पर आ गया, यो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर आपका क्या है 9 है, तो आप 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, एस, फिर एस आ गया, तो एस का नंबर तो आप देखेंगे 7 डाल दीजिए। उसके बाद पी आप सोच सकते हैं कि पी आपका यहाँ है 8 यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई, तो ई यहाँ पर भी, ई का नंबर लास्ट में 5, ई का नंबर यहाँ पर भी 5, जिसको उठाना उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है सी, तो सी लास्ट दूसरा, लास्ट क्या दूसरा, तो 2 हो गया। अगर यहाँ से लेते 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद टी का नंबर क्या लास्ट दूसरा 1, बस ये आपका आंसर 7 9 7 8 5 2 1, बस ये आपका आंसर तैयार होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को आप आराम से घर में बना सकते हैं, तो देखिए इसको बनाइए। एच का नंबर यहाँ 3 है, तो तीसरे नंबर 1 2 3 2 हो गया। ए का नंबर यहाँ पर क्या है, ए दूसरा नंबर है 4 हो गया। उसके बाद क्या आर, तो आर का नंबर 1 हो गया 3, बस आराम से फटाफट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगले टाइप में अगले सवाल को हम लेके आएंगे, अच्छे सवाल को लेकर आएंगे। बस छोटा टाइप हम बनाते हैं, क्योंकि आप इसको समझ के सवाल प्रैक्टिस सेट से बनाइए, बुक से बनाइए, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, नए सवाल को लेकर आते हैं।